डिस्कस करने वाले हैं यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में, जिसका इफेक्ट ग्लोबल क्राइसिस और इंडिया में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये वॉर मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक तो लिमिटेड नहीं है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है अब ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया तक भी पहुँच रहा है। पेट्रोल महंगा, रुपीज़ गिरता हुआ और मार्केट अनस्टेबल। लेकिन असली क्राइसिस अभी शुरू भी नहीं हुई। फरवरी 2026 के बाद मिडिल ईस्ट में जो टेंशन के फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। यूएस और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री टारगेट पर स्ट्राइक किया। इसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया। मिसाइल अटैक, ड्रोन स्ट्राइक्स और नेवल टेंशंस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अनसेफ बना दिया। ये वो रूट है जहाँ से दुनिया की लगभग 20 से 30% ऑयल गुजरता है। बस यही से ग्लोबल क्राइसिस का रियल स्टार्ट होता है। जब ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो सिर्फ एक चीज़ होती है, प्राइस एक्सप्लोजन। क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के ऊपर चला गया। गैस सप्लाई टाइट हो गई। यूरोप, एशिया और इंडिया में सब इम्पैक्ट में आ गए। एनर्जी सिर्फ फ्यूल नहीं होती, ये पूरी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। जब मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है तो इंडिया में सीधा प्रेशर आता है, जिसका इफेक्ट होता है पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंक्रीज, एलपीजी सब्सिडी बर्डन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, स्टॉक मार्केट वोलेटाइल हो जाती है, रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट वीक होता है। एक रिसेंट रिपोर्ट के अंदर ग्लोबल टेंशन की वजह से इंडिया रुपीज़ अपने रिकॉर्ड लॉ के तक गिर चुका है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये हर इंडियंस हाउस होल्ड की कॉस्ट का इफेक्ट करता है। जब ऑयल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, फूड सप्लाई सब इम्पैक्ट होता है। कंपनीज प्रोडक्शन कट करती है, इन्फ्लेशन ग्लोबल लेवल बढ़ जाता है और इन्वेस्टर सेफ एसेट्स की तरफ भागता है। गोल्ड और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इमर्जिंग मार्केट प्रेशर में आ जाता है। लेकिन यह वार सिर्फ मिलिट्री नहीं है, यह पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का गेम है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ग्लोबल एनर्जी डोमिनेंस डिसाइड करता है। ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन यूज़ करता है। यूएस और इजराइल सिक्योरिटी और रीजन्स बैलेंस के नाम पर एक्शंस लेते हैं और दुनिया बीच में फंस जाती है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है न्यूट्रल रहना और इकोनॉमी को स्टेबल रखना। एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक बैलेंस। रशिया, मिडिल ईस्ट और वेस्ट सबके बीच में इंडिया को पाथ फाइंड करना होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड रहेगा या सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स का ट्रिगर बनेगा और इंडिया की क्राइसिस से स्ट्रॉन्ग निकलेगा? यह प्रेशर सिर्फ पुश होगा। अब क्या सोचते हो, क्या इंडिया इस ग्लोबल क्राइसिस को हैंडल कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।